गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम लोग मैथ का चैप्टर खत्म करने के बाद 12th का दोबारा से हम लोग फिजिक्स में लौट रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, यूनिट 5 जिसका नाम ऑप्टिक्स था। और याद रखिए, ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स का दो पार्ट है। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। जहां प्रकाश को ज्यामितीय रूप से देखते हैं उसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, और जहां प्रकाश के तरंग गुणों का अध्ययन करेंगे उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। हम लोग तरंग प्रकाश की। देखिए, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिए थे, क्रांति कोण पढ़ लिए थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एक युक्ति है, एक मशीन है, एक ऐसा वस्तु है जो कार्य करता है, उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। याद रखिए, उसका क्या नाम है? ऑप्टिकल फाइबर। अब हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर मिलता कहाँ है हम लोग को। तो याद रखिए, हम लोग का जो इंटरनेट चलता है तो कहते हैं केबल के माध्यम से, या आपके घर में डिश आता होगा तो डिश का दूसरा नाम होता है केबल, और डिश चलाने वाले को कहते हैं केबल ऑपरेटर। तो कभी आप देखे होंगे कि डिश का तार अगर कहीं पर कट जाता है या टूट जाता है तो देखते होंगे कि वो तार के अंदर बहुत ही पतला पतला रेशा होता है। तो डिश के तार के अंदर जो पतला पतला रेशा होता है उसी का नाम है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत सारा यूज है। आप देखते होंगे कि हाँ, ऑप्टिकल फाइबर से मेडिकल सेक्टर में इंडोस्कोपी होती है। इंडोस्कोपी एक मेथड है, आपको मेडिकल में डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। अगर आपके पेट का निरीक्षण करना है, आपके पेट का वीडियो बनाना है, आपके पेट का फोटो खींचना है कलरफुल, तो याद रखिए, आपके पेट के या आपके शरीर के किसी भी अंग का फोटो खींचने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड में कलरफुल इमेज नहीं आती है। अल्ट्रासाउंड में जो इमेज आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। लेकिन कलरफुल इमेज खींचने के लिए इंडोस्कोपी करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, पाइप में एक बल्ब होता है, और उस पतले से पाइप को आपके मुंह के द्वारा पेट में डाल दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो याद रखिए, वहां पर जो इंडोस्कोपी भी होता है वो भी होता है ऑप्टिकल फाइबर के मदद से। आपको एक चीज और याद रखना होगा, या जान लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर के मदद से ही आपका मोबाइल चल रहा है, क्योंकि मोबाइल सिर्फ टावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टावर में तार कनेक्टेड होता है, और वो तार जो होता है जमीन के अंदर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो वहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ रहता है, और उसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हमारे पास इंटरनेट आता है, मोबाइल फोन हमारा चलता है, नेटवर्क पकड़ता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर आज हमारी एक जबरदस्त जरूरत है। ऐसे मैं आपको एक चलता फिरता एग्जांपल बता देता हूँ। कभी हम लोग दशहरा का मेला जब घूमते हैं तो देखते हो कि मेला में वो इस तरह का चीज बिकते रहता है, ऐसा रहेगा, और ये पतला सा रहता है, इतना ही पतला, और इसमें फूलझड़ी टाइप का ऐसा लगा हुआ रहता है, और इसमें जैसे ही एक बटन है ऑन करते हैं तो देखते हैं कि लगता है कि इधर इधर लाइट जल रहा है, बॉल जल रहा है। तो याद रखिए, वो जो खिलौना टाइप का चीज है वो भी एक प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो अब आप लोग मोटा मोटी समझ रहे होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कहाँ हम लोग देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का क्या यूज होता है। थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, समझिए आज ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या यूज है, इस सब हम लोग आज जानेंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर के आने से ही हमारा समझिए कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना का जो प्रसारण का सिस्टम है, जैसे हमारा टीवी हो गया, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब चीज कब अच्छा से काम करने लगा? जब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है। क्योंकि होता है क्या, अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर करता है क्या। तो कहा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के तीव्रता के, जो प्रकाश के तीव्रता के काफी कम हानि पर
प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज देता है। अब देखिए तीव्रता का जगह पर ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के काफी कम हानि पर प्रकाश संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह भेज देता है। अभी मैं समझा रहा हूं, लिखिएगा नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, क्या जरूरत पड़ गया हम लोग को इस संसार में कि ऑप्टिकल फाइबर लाना पड़ा। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग तार के माध्यम से भी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, लेकिन होता है क्या कि तार के माध्यम से, जैसे धातु का कोई अगर तार होता है, लोहा का है, एल्युमिनियम का है, उसके माध्यम से अगर हम यहाँ से वहां किसी चीज को भेजते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगता है और एनर्जी इतना ज्यादा उसमें यूज होता है कि हमारा जो संकेत है, हमारा जो ध्वनि है या लाइट कुछ भी कह ले, वो ऊर्जा वो ज्यादा दूर तक ना जाएगा और उसकी एनर्जी बीच में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये कांच, प्लास्टिक और अन्य प्रकार के सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है और यहाँ पर ऊर्जा के कम हानि पर प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहले अब आइए ऑप्टिकल फाइबर लिख करके डैश लगाइए आप लोग या क्वेश्चन बनाइएगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके उपयोग को लिखें। चलिए लिखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता के काफी कम हानि पर, जो प्रकाश की तीव्रता के काफी कम हानि पर उसे एक स्थान से, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब थोड़ा इसको समझते, इसके तीन भाग होता है। अभी बनावट में हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे, पहले समझते हैं। इसका तीन भाग होता है। बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। जो बीच का पार्ट होता है, जो मिडिल का पार्ट होता है, ये एक बार फिर से मैं आपको बनाता हूं। ये देखिए, ये बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर। और इसके बाहर एक और पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लैंडिंग। और याद रखिए, क्लैंडिंग के ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ा हुआ है इस तरह से। ये बीच वाला भाग को कोर बोलेंगे। याद रखिए, कोर के ठीक बाहर हम लोग जाएंगे तो उसको क्लैंडिंग कहते हैं। और क्लैंडिंग के ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ा होता है, इसको हम लोग जैकेट भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है पॉलीयूरीथेन नामक पदार्थ का होता है। याद रखिए, कोर के लिए हम लोग कांच का इस्तेमाल करते हैं या क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.7 होता है। 1 पॉइंट कितना? 7। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं।
1.7 होता है। और इसके बाद जो क्लैंडिंग होती है इसका अपवर्तनांक इससे कम होता है, यानी इसका होता है 1.5। याद रखिए, हो सकता है 1.5, अगर यहाँ 1.7 है तो इससे कम 1.5 हो गया, अगर यहाँ कुछ और रहेगा तो उससे कम यहाँ होगा। यानी क्लैंडिंग का जो अपवर्तनांक है हमेशा कोर के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। और ये दोनों जो होते हैं पदार्थ, क्लैंडिंग और कोर, ये दोनों पारदर्शक होते हैं। याद रखिएगा, पारदर्शक, थोड़ा सा खाली अलग से क्या होता है, उस पर एक परत चढ़ा दिया था, नहीं तो लगभग ही पारदर्शक ही होता है। चलिए, तो आइए आप पहले इसका पिक्चर ड्रा कीजिए अच्छे से, और पिक्चर ड्रा करिए। और जैसे ही देखिए यहाँ पर लाइट है आपका इन कर रहा है, आ रहा है, तो याद रखिए यहाँ से प्रकाश प्रवेश किया और यहाँ देखिए परावर्तित हो रहा है, इस तरह से परावर्तित कर रहा है लाइट, और परावर्तित करके बाहर निकल रहा है। यहाँ इन हुआ, लाइट इन यानी प्रवेश किया, और यहाँ क्या हो गया हमारा, लाइट आउट हो गया यानी बाहर निकल। तो याद रखिए इसी के माध्यम से हमारा सब कुछ चलता है। अभी आपका पढ़ाई भी हो रहा है तो समझिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्किंग से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो पिक्चर ड्रा करने के बाद लिखिए इसमें बनावट लिख के डैश लगाइए, बनावट लिख करके डैश लगाइएगा, और लिखिए ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के 3 भाग होते हैं, जो कोर कॉमा क्लैंडिंग तथा जैकेट होते हैं। जो कोर कॉमा क्लैंडिंग तथा जैकेट होते हैं। इसके बाद लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर के मध्य भाग को, ऑप्टिकल फाइबर के मध्य भाग को कोर कहते हैं, कोर कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.7 म्यू होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 म्यू होता है। इसके ठीक बाहर क्लैंडिंग होता है, इसके ठीक बाहर क्लैंडिंग होता है, जिसका अपवर्तनांक कोर से कम 1.5 म्यू होता है। क्लैंडिंग के ऊपर एक पतला परत चढ़ा होता है, एक पतला परत चढ़ा होता है, जिसे जैकेट कहते हैं। जो पॉलीयूरीथेन नामक पदार्थ होता है, जो पॉलीयूरीथेन नामक पदार्थ होता है। इसी में नोट लिखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड या कोर, क्रोड और कोर एक ही चीज है। ऑप्टिकल फाइबर का कोर या क्रोड कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है।
कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिएगा, लाइट यहां से इन करेगा, घुसेगा अंदर, तो देखिए इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चलेगा और यहां से ये बाहर निकलेगा। इसका ध्यान रखना। तो अब लिखिएगा उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग लिख के डैश लगाइए। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग लिख के डैश लगाइए और लिखिए पहला उपयोग। लिखिएगा, इसका उपयोग दूर संचार में विद्युत सिग्नलों को भेजने में किया जाता है। इसका उपयोग दूर संचार में विद्युत सिग्नलों को भेजने में किया जाता है। दूसरा नंबर पर लिखिएगा, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग प्रकाशीय पाइप के रूप में किया जाता है। प्रकाशीय पाइप के रूप में किया जाता है। चलिए अगला देखिए, इसको सजावट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखिए तीसरा नंबर पर, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। सजावट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। एक ही चीज आपको ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ना था और ये गारंटी है कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर पूछेगा, इसका आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन लिख के डैश लगाइएगा और आप समझते हैं इसको। अपवर्तन पीछे भी पढ़े हैं, 10th में भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। देखिए लाइट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ 10th की कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलती रहे। ऐसा नहीं कि 12th में कहीं से उड़ करके एकदम अलग चीज पढ़ना हो जाएगा। अब हम लोग जाकर के अगर एमए में अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो एबीसीडी थोड़ी ना बदलने वाला है, वही चीज यहाँ पर। वायुमंडलीय अपवर्तन तो होगा, लेकिन अब वायुमंडल से। याद रखिए, वायुमंडल से जब यह अपवर्तन होता है तब आपको सोचना पड़ेगा कि वायुमंडल में गर्म हवा भी है, ठंडी हवा भी है, गैस भी है, गर्म गैस भी है, ठंडा गैस भी है, गैस का बुलबुला भी है। यानी वायुमंडल पूरी तरीके से गैस का भरा हुआ है। अब वायुमंडल का मतलब है कि वायु का मंडल, यानी जहां खाली गैस ही हो। याद रखिए, हम लोग अभी बैठे हुए भी हैं तो वायुमंडल के अंदर बैठे हुए हैं, यानी गैस के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना वायुमंडलीय अपवर्तन में कि जब प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा होता है, हवाओं के द्वारा होता है, तो उसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो ये लिखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन लिख के डैश लगाइए, लिखिएगा जब प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में उपस्थित गर्म तथा ठंडी हवाओं, गैस के बुलबुलों इत्यादि से होता है, तो उसे
तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसके कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आभासी परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर आभासी परिवर्तन कहने का मतलब है कि सूर्य जो है उदय भी पहले हो जाता है लेकिन दिखता हम लोग को बाद में, अस्त भी पहले होता है लेकिन दिखता हम लोग को बाद में। यही आभासी समय यानी काल्पनिक समय है। थोड़ा सा सूर्योदय सूर्यास्त में क्या हो जाता है, डिफरेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म क्या है, प्रकाशीय यंत्र क्या है, और हमारा कार्य थोड़ा आगे बढ़ेगा फिजिक्स में। तो चलिए ठीक है, इतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।